Yeah. So I need to host the Learn Now, Unify Learn Now again. It is down basically. Just check. Everything is down. No problem. It's down because of the server restarted. There's some issue with the server. So I got the mail yesterday actually. No problem. So what my simple question is, have you even practiced this one? आपने ये practice किया या नहीं किया? Simple routing practice किए कि नहीं किए? Yes, sir. These assignment. Yes, sir. So Akash, Tushar, अभिलाषा, सुमित, क्या सिंपल वाली प्रैक्टिस करी वो भी नहीं करी प्रैक्टिस? भानुप्रिया सर हम भी कर लिए सर वो। सुमित, भानुप्रिया, आकाश सिंपल वाली करी है। सिंपल सबने प्रैक्टिस कर ली है नहीं? सर मेरा पीसी अभी Yes, sir. सर ठीक होने जा रखा है तो सर हाँ? हेलो सर। हाँ बोलो आकाश, अभिलाषा तुम कुछ बोल रहे थे, बोलो। सर मेरा लैपटॉप अभी ठीक होने के लिए जा रखा है, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अभिलाष सॉरी। सर मैंने सिंपल प्रैक्टिस की है सर। ओके नूर, सिंपल प्रैक्टिस की है? तो सिंपल वाला सर हो गया सर ये नहीं हुआ सर, ये असाइनमेंट नहीं हुआ सर, सिंपल वाला हो गया। सिंपल वाला हो गया सर, हो गया सर वो सर। ये सर जो दिए थे आपसे इसी ये सर हमको समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं, फिर तुमने प्रैक्टिस नहीं किया। सर सिंपल वाला हो चुका है सर मेरा। हाँ तो सिंपल हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम था? जब सिंपल हो गया तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, उसमें सर कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो सिंपल वाला सर वो तो सेंड कर दिए सर ग्रुप में। मैं पूछूं अगर सिंपल वाला हो गया है तो उस वो क्यों नहीं हुआ, असाइनमेंट क्यों नहीं हुआ? दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग। उसमें डिफिकल्टी क्या है वो पूछ रहा हूं। वो सर समझ में नहीं, ये गलत चीज है। समझ नहीं आया, ट्राई नहीं किया उसको, क्योंकि उसमें समझने वाला कुछ है ही नहीं। नो प्रॉब्लम, लीव इट। कहाँ से आगे शुरू करते हैं? अगर सिंपल सबको क्लियर है, अगर राउटिंग सबको क्लियर है, सो कैन आई स्टार्ट, आई मीन कैन आई कंटिन्यू? टीम सबको क्लियर है, सो कैन आई कंटिन्यू? यस सर। एवरी वन ऑफ यू, आगे कंटिन्यू करूं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। सुमित, अभिलाष, भानुश्री, भानुप्रिया। यस सर। यस सर। Okay, let's do that then. So now what we see in this session is, last session we have talked about routing, right? In this session we will start how we can parameterize our route parameters. एग्जाम्पल दिखाता हूँ so that you will understand what I'm talking about. Amazon की साइट देखते हैं। So this is amazon.in, right? Amazon पे let's say I go to say electronics, mobiles. Your screen is not सर visible. आपका Screen. स्क्रीन शेयर नहीं है। Your screen is not visible. Okay. Is it visible now? यस Yes, सर। So मैं अभी amazon.in पर हूँ। Let's say I go to electronics or mobile, और मोबाइल में let's say I'm talking about a particular mobile. Hold on. Or let's say I'm talking about this headset. I'm clicking on this headset. Just see the URL.
क्या दिख रहा है यूआरएल में? नहीं, इसमें भी हाँ पैरामीटर, सी देखो ये क्या है, प्रोडक्ट नेम, राइट? ये क्या है यहां तक, प्रोडक्ट नेम। ये प्रॉब्ली क्या होगा, प्रोडक्ट नंबर होगा या प्रोडक्ट आईडी होगा। गेटिंग पॉइंट? तो अब ये क्या बन गया, ये पूरा बन गया प्रिटी यूआरएल। क्या बन गया, प्रिटी यूआरएल। अगर मैं ये तुम्हारे साथ शेयर करूं, अगर मैं ये लिंक तुम्हारे साथ शेयर करूं, तो मैं कहीं भी पेस्ट करूं उस लिंक को, करेक्ट? लेट्स से मैं पेस्ट करता हूं उसको किसी और ब्राउजर में, तो ये डायरेक्टली मुझे इस पेज पे ले जाएगा। व्हाई? बिकॉज ये पैरामीटराइज राउट है। क्या है ये, पैरामीटराइज राउट। मैं यूआरएल में अपने राउट में पैरामीटर्स पास कर रहा हूं, जैसे प्रोडक्ट का नेम और प्रोडक्ट आईडी, राइट? टीम क्लियर है या नहीं? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये आईपी जो है ये शायद मेरा आईपी एड्रेस है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी और मे नॉट बी, करेक्ट? आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट इट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यूआरएल में हम जिसको सर्च कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू अगर हम यूआरएल में पास कर रहे हैं, करेक्ट, पैरामीटर में पास कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि हम इस पैरामीटर को रीड कर पाते हैं। we will be able to read this parameter and fetch the information from the URL. मैं अगर URL को रीड कर सकता हूं, करेक्ट, तो मैं उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन भी फेच कर सकता हूं, जैसे ये लोग कर रहे हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो यूआरएल में जब हम पीछे थे, बैक थे, वापस जाता हूं, फिर से देखो एक बार। मैं जब यहां पर था तो इस पर ये प्रोडक्ट गैलरी है, ये प्रोडक्ट्स गैलरी है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। मैंने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्लिक किया, और यहां से मैंने क्या पास किया था, प्रोडक्ट का नेम और उसकी आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी और प्रोडक्ट नेम के बेस पर मैंने डेटाबेस से प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन फेच कर ली। देखो उसकी इमेजेस भी फेच कर ली, उसकी इंफॉर्मेशन भी फेच कर ली राइट साइड पे, करेक्ट? टीम यस और नो? यस सर। राइट? इनफैक्ट उसकी वीडियो भी फेच कर ली, सब कुछ फेच कर लिया उसको, करेक्ट है? Yes, sir. This I have Yes, sir. done with the help of these parameters which I pass in the route, जैसे प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, राइट? ठीक है? Yes, sir. Okay. तो अब हम लोग देखते हैं, let's see in our application that how we can pass the parameter in the route, right? And how we can read in some other link. Okay? ठीक है? पहले उसको सिंपली करके देखते हैं, सिंपल एग्जांपल देखते हैं। So what I do is, जैसे ये यूजर पेज है, ओके, यूजर पेज है, तो what I do is, मैं एक पैरामीटराइज राउट बनाता हूं, ठीक है, और फिर उसको दूसरे पेज पे कैसे रीड करना है वो दिखाता हूं। लेट्स सी इट स्टेप बाय स्टेप, ओके? One second. ओके, तो सबसे पहले इसके राउट बनाते हैं, पैरामीटराइज राउट। कैसे बनाते हैं? सेम चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी डू इज विल क्रिएट वन कंपोनेंट। जैसे एक यूजर है, चलो मैं एक फ्रेश कंपोनेंट बनाता हूं। सो आई से ngc for component,
एंगुलर जनरेट कंपोनेंट, कंपोनेंट नेम इज प्रोडक्ट. सेम अमेजोन कॉपी करते हैं, राइट? ठीक है. ओके. एक और कंपोनेंट बनाते हैं, प्रोडक्ट डिटेल. अमेज़न में इतना क्लियर है? सिंपल है, राइट टीम? सिंपल है. Yes, sir. Okay, both the components are ready. Now let's create the route. Up, up, component. Component name is product component. Clear? ठीक है. यस सर. अपने प्रोजेक्ट को रन करते हैं. ng serve या npm start. Okay. So yes, different board. ओके. तो इसका पोर्ट कौन सा है? गुड. यहाँ पर ऊपर URL में प्रोडक्ट भी डाल देते हैं, प्रोडक्ट पेज ऐड कर देते हैं जो भी नहीं डाला हमने. गो टू ऐप कंपोनेंट और HTML और यहाँ पर एक और लिंक डाल देते हैं. li एंकर टैग. डन. आ गया. क्लिक करेंगे प्रोडक्ट्स पे तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट राउट पे जाएगा. क्लियर है टीम? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर. Yes, sir. अब हमारे पास अब हम चलते हैं प्रोडक्ट कंपोनेंट पर, राइट? अब यहां पर हम
यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट्स को ऐड करते हैं। जैसे और सिंपल रख रहा हूँ एग्जाम्पल ताकि समझ में आए तुम लोगों को, राइट। बिल्कुल अमेज़न को कॉपी कर रहा हूँ मैं, जैसे उसमें सेम टू सेम वैसे बता रहा हूँ। ओके, दैट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। करेक्ट। स्टाइल्स याद आए टीम? वी हैव स्टार्टेड विद स्टाइल्स ओनली, रिमेंबर? Yes, sir. हमने अपना बेसिक Yes, sir. स्टाइल बूटस्ट्रैप इसे शुरू किया था, याद है? ये भूल गए? यस यस याद है। Yes, sir. गॉट प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जो LI है, प्रोडक्ट लिस्ट क्या है? यूएल। प्रोडक्ट यूएल को क्या दिया मैंने? प्रोडक्ट लिस्ट क्लास दिया, राइट। आई हैव डिक्लेयर्ड प्रोडक्ट लिस्ट क्लास फॉर यूएल। अब इस यूएल के अंदर जो LI है उसका स्टाइल यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ। और यहाँ हर बार स्टाइल डालने की जरूरत नहीं है। करेक्टेड? यस और नो? Yes, sir. गुड। अब यहीं पर स्टाइलिंग कर देते हैं। इसकी पैडिंग से 20 पिक्सल और 30 पिक्सल। border 4 pixel, border 1 pixel solid hash, perfect. Margin, put let's say 10 pixel. Correct? Clear? यस बस ऐसे ही प्रोडक्ट लिस्ट LI एंकर टैग, इस पर एंकर टैग पर
पॉइंटर, सो दैट कर्सर पॉइंटर से क्या होगा, सो दैट ये हैंड सिंबल बन जाए, बना नहीं बना। अच्छा, हमें कर्सर पॉइंटर जो है एंकर टैग पर नहीं एलआई पे करना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. अब वापस चलते यस हैं, सर। यहाँ प्रोडक्ट का, ठीक है वापस चलते हैं और यहाँ पर अब हर प्रोडक्ट का राउट बना देते हैं। ठीक है, हर प्रोडक्ट का एक राउट बना देते हैं। कैसे, लेट्स सी। अब हमारे को पैरामीटर वैल्यू डालनी है, तो हम राउटर लिंक को स्क्वायर ब्रैकेट में डाल देते हैं, राइट। अगर सिर्फ राउट नेम मेंशन करना है, जैसे सिर्फ राउट नेम मेंशन करना है, करेक्ट, तो मुझे उस केस में इसको स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं डालना है। बट अगर मुझे राउट के साथ साथ, अपार्ट फ्रॉम राउट, इफ आई नीड टू पास वैल्यू राउट पैरामीटर, देन आई नीड टू इनक्लोज इट इन स्क्वायर ब्रैकेट। ओके, अब मैं यहाँ पर पहले अपना राउट मेंशन करूंगा। मेरा राउट क्या होगा, राउट क्या होगा, Product. कहाँ जाना है मुझे, किस पेज पर जाना है, Product page. नहीं प्रोडक्ट डिटेल पे, है ना। Yes, sir. राउट, एंड ये भी मेरा स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। पहले मेंशन करूंगा राउट नेम, और फिर क्या मेंशन करूंगा, फिर क्या मेंशन करूंगा, खैर बहुत कुछ मेंशन कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी, एन ए मीन्स प्रोडक्ट नेम, क्या बोलते हो, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, प्रोडक्ट नेम क्या मेंशन करोगे, प्रोडक्ट नेम क्या पास करोगे, प्रोडक्ट नेम बोलो बोलो। बैक तो पहले पहले सिंपल प्रोडक्ट नेम भी पास कराता हूँ दूसरी जगह पे, तो इसको हम ऐसे रखते हैं, इसको हम ऐसे रखते हैं, है ना, ये नहीं क्लियर है या नहीं, ये तुमने वैल्यू पास कर दी। ठीक है टीम, क्लियर है? Yes, यस sir. सर। ओके, यस सर। अब यही सेम टू सेम चेंज करते हैं। मोबाइल फोन के कुछ और रखते हैं, नाइकी, नाइक शूज। ठीक है,
नेम भी ठीक है, हम जो यहाँ से पास करेंगे वही जाएगा। मैं स्टैटिकली बता रहा हूँ, फिर डायनेमिकली बताऊंगा, ठीक है। इतना क्लियर है? आगे चलें। यस सर। अब हमने राउट तो बना दिया, अब ये पता है राउट कैसे बनेगा? इसका राउट क्या होगा? इसका राउट होगा, इसका राउट होगा कुछ इस तरह से। कैसे दिखाएगा? बात समझे मेरी? शो करेगा ब्राउजर में, ठीक है? ठीक है। यस सर। एग्जाम्पल। तो अब यहां से मुझे नेविगेट किस पर कराना है? मतलब मुझे ये राउट भी तो होना चाहिए मेरे पास। क्या ये राउट है? डू आई हैव दिस राउट? प्रोडक्ट डिटेल, मेरे पास ये राउट है या नहीं है? ये राउट है या नहीं है? नो सर। क्रिएट दिस राउट। नो सर। तो क्या राउट क्या है? प्रोडक्ट डिटेल। प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है। और हम पास क्या कर रहे हैं? तरह से प्रोडक्ट नेम पास कर रहे हैं, PNA। ठीक है, इस तरह से हम पैरामीटर पास करते हैं और इस तरह से मैपिंग होगी। अगर मैं तुमको इसको, इफ आई शो दिस वन टू यू like in two halves, अब जब तुम प्रोडक्ट डिटेल राउट तुमने यहां पर क्रिएट किया है तो ये मैप भी तो होना चाहिए। तो ये मैप होगा हमारे राउट कॉन्फ़िग टेबल में। तो ये तो मैप कर गया। इसके बाद हम पीछे से वैल्यू भी पास कर रहे हैं, मतलब हम पैरामीटर भी पास कर रहे हैं। तो पैरामीटर इससे मैप होगा कि यस वी आर पासिंग वन पैरामीटर एंड इट इज ऑल्सो हैविंग वन पैरामीटर। तो ये राउट मैप कर जाएगा। गेटिंग अ पॉइंट? ये राउट मैच कर जाएगा। जब ये राउट मैच कर जाएगा तो विच कंपोनेंट यू वांट टू गो टू? अगर ये मैच कर जाता है तो तुम्हें किस कंपोनेंट पे जंप करना है? बोलो। प्रोडक्ट डिटेल। हाँ? डिटेल कंपोनेंट। प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट। इज इट करेक्ट और नॉट? सही बोल रहे? यस सर। यस। to shift to product detail component. Do you all agree or not? बोलो बोलो। यस सर। ये क्लियर हुआ? तुमने एक राउट बनाया प्रोडक्ट डिटेल और तुम पास कर रहे हो प्रोडक्ट का नाम, करेक्ट? तो अगर प्रोडक्ट डिटेल अगर एक राउट है तो वो राउट कॉन्फ़िग टेबल में भी तो होना चाहिए। सो वी हैव इट। नाउ वी आर पासिंग द प्रोडक्ट नेम आल्सो। सो उस वो एज अ पैरामीटर इट शुड बी देयर इन एज अ पार्ट ऑफ राउट। So PNA represent your product name जो भी तुम डायनेमिकली डालोगे। And then if this matches, then which component you will go to? किस component पे जा रहे हो? प्रोडक्ट डिटेल पे। तो अब हम प्रोडक्ट डिटेल पे चलते हैं। प्रोडक्ट डिटेल पर जब हम प्रोडक्ट डिटेल पे आएंगे, when we reach to product detail, do you have any mechanism to read the parameter? क्या तुमने कुछ कोड लिखा है इस पैरामीटर को रीड करने का? क्योंकि Amazon वाले तो लिखा है। What Amazon has done is कि जब इस पेज पे प्रोडक्ट डिटेल पेज पे आएंगे तो हम राउट से प्रोडक्ट का नेम रीड करेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट आईडी रीड करेंगे। प्रोडक्ट आईडी को रीड करके डेटाबेस में क्वेरी फायर करेंगे कि इस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन दो, सब कुछ दो। सब कुछ मतलब ये सब कुछ, उसकी इमेजेस, उसका वीडियो, उसकी ये सारी डिस्क्रिप्शन, राइट, MRP, उसका प्राइस, हाउ मच यू सेव्ड, एवरीथिंग।
तो क्या तुमने ऐसा कुछ किया है पूरा डिटेल पेज पे प्रोडक्ट को रीड करने का? नो सर। नहीं किया ना? तो चलो करते हैं. So for this what you will do? तो तुम यहां पर इंपोर्ट करोगे राउटर, इसमें से राउट. कौन सा वाला? एक्टिवेटेड राउट. अंडरस्टूड? एक्टिवेट. We'll do the dependency injection. और यहां पर ng on it, मतलब जब हमारा कंपोनेंट इनिशियलाइज हो रहा है, एट दैट पॉइंट, करेक्ट, maybe I'll put a console or alert. पहले सिर्फ कंसोल लगा के दिखाता हूं. This out dot params map means parameters dot get. क्या नाम है तुम्हारे पैरामीटर का? याद है? क्या नाम था तुम्हारे पैरामीटर का? पीएनए. क्या था? लेट्स सी. लेट्स सी आता है या नहीं आता है. लेट्स सी. We'll make our console open. तो मैं जाता हूं नाइक शूज पे. ठीक, राउट चेंज हुआ, प्रोडक्ट डिटेल नाइक शूज पास हुआ, एंड यू कैन सी वी रीच टू प्रोडक्ट डिटेल पेज. और यहां देखो कंसोल में भी नाइक शूज आ गया. इसको प्रिंट कर लेते हैं. एक पैरामीटर लेते हैं. इसको एनी लेते हैं. या फिर एक और काम करते हैं, इसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं. अच्छा वो आना. ओके आना सर. कंस्ट्रक्टर में जाओ. अरे भाई साइनेबल नहीं है, मतलब string undefined is not assignable to string. क्या गलती की है?
Okay. हाँ वो तो पता है। ये रिटर्न तो स्ट्रिंग ही कर रहा है, सो क्या बराबर है? अरे तेरे में गड़बड़ कर दो। तो now let's go to product detail component HTML, and here we print the product name. Strong product name is open close. टीम अंडरस्टूड? जो मैंने यहाँ पर रिट्रीव किया पैरामीटर से, क्वेरी पैरामीटर से, सॉरी राउट पैरामीटर से जो मैंने रिट्रीव किया प्रोडक्ट नेम, वो मैं प्रिंट करा रहा हूँ। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट पे प्रिंट करा रहा हूँ। डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? क्लियर हुआ सबको या नहीं? हेलो? यस सर। यस सर। Okay. Let's refresh and see error. क्या error है? Let's see what is the error they're saying. Product क्यों क्या प्रॉब्लम हो गई? ठीक है, अब चलते हैं। क्यों भाई, क्या हो गया है? Why? अरे क्यों दे रहा है? तो एरर तो नहीं देना चाहिए। Why it is giving the error?
तो वेट, let's this is issue in my or what? क्या प्रॉब्लम हो रही थी? कुछ गड़बड़ हो गई क्या? I don't think wrong, no. सब ठीक है. रन ही नहीं हो रहा कोड. Okay, understood. I need to start the application. कंसोल में एरर था तो इसलिए वो कंपाइल ही नहीं हो रहा था. ये प्रॉब्लम थी. So at this route, or I should say at this location, no project is running. Where is this thread ID now? Oh, unnecessary import has been done. Again, my mistake. Yeah, we go to products, and now we'll let's say jump on iPhone 12, and you can see with the help of route parameter, we are able to print iPhone 12. Okay, see the magic here. Even if I pass my name also, it will show my name. Why? Because in the route, as a parameter, you have passed the value. So when you pass the value, it will map, it will check against your route config table, और जहां उसे मैच मिल जाएगा वो उस कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट कर देगा. तो प्रोडक्ट डिटेल के आगे अगर कुछ भी तुम वैल्यू डालते हो, सिंगल वैल्यू, तो एक पैरामीटर डालते हो, तो वो प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट पे तुमको थ्रो करेगा. करेक्ट? यही अगर मैं इसके आगे सपोज T2 दो पैरामीटर डालता हूं, राइट, तो ये इस पैरामीटर को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा. डिड यू सी दैट? फिर से देखो, हमने यहां पर iPhone 12 डाला, iPhone 12 आ गया. अगर मैं एक और पैरामीटर डालता हूं स्लैश लेट्स से shoes, so we don't have, which means we don't have any parameter, we don't have any route जिसमें दो पैरामीटर, इसीलिए कोई भी राउट मैप नहीं हुआ, राइट, और वो बाय डिफॉल्ट आपके होम पेज पे चला गया. टीम, ये क्लियर हुआ? डिड यू अंडरस्टैंड दिस और नॉट? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम किसी भी प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन, और वो प्रोडक्ट जो है तुम्हारा नेक्स्ट पेज पे आ रहा है. एंड विद द हेल्प ऑफ दिस राउट एंड राउट पैरामीटर, you can maintain a web application of millions of product. क्यों? क्योंकि तुम्हें एक पेज चाहिए जिसपे तुम प्रोडक्ट को शो करोगे, और तुम्हें दूसरा पेज चाहिए
जिसपे तुम डायनेमिकली उस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को रीड करोगे और डेटाबेस से फेच करोगे। एम आई राइट और नॉट? अब तुम ये प्रोडक्ट लोगे, प्रोडक्ट डी, एंड यू विल क्वेरी द डेटाबेस एंड यू विल फेच ऑल द इंफॉर्मेशन। यस और नो? Yes, sir. एक पैरामीटर जो है, एक एग्जांपल 2 पैरामीटर का देखते हैं। मींस प्रोडक्ट 1। अब यहां 2 पैरामीटर पास होंगे, यहां पर 2 पैरामीटर पास होंगे, एक प्रोडक्ट नेम, दूसरा मैं प्रोडक्ट की आईडी पास कर रहा हूं P1, और लेट मी गिव सम फैंसी प्रोडक्ट, लेट्स से 1P10001। ओके, नाउ द राउट हैज बीन चेंज। अब मुझे क्या चाहिए? मेरे पास 2 पैरामीटर्स हैं, सो डू आई हैव अ राउट फॉर इट? यस और नो टीम, डू आई हैव अ राउट फॉर इट? मैं राउट क्रिएट तो कर लिया, बट राउट कॉन्फ़िग टेबल में है ऐसा कोई अरेंजमेंट? No, sir. No, sir. हाँ, then let's make an No, arrangement. sir. Slash PID, क्लियर हुआ? तो अब नाउ इफ आई पास 1 पैरामीटर, तो भी मेरा मेरा जो राउट है वर्क करेगा, और अगर 2 पैरामीटर पास करूंगा तो भी वर्क करेगा। अगर 2 पैरामीटर पास किए हैं तो आई नीड टू रीड इट। आईडी क्लियर है टीम? क्लियर Yes, है? sir. और अब इसे यस सर। प्रोडक्ट डिटेल कंपोनेंट पे प्रिंट कर देते हैं। अभी मैंने सिर्फ फर्स्ट लिंक पर डाला है, इसी पर डाला है प्रोडक्ट आईडी, बाकी पर नहीं डाला। सो लेट्स चेक। तो नहीं आया। सेव 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 तो किया है, नाप नहीं हुआ है। क्या गलती करी? रुको 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 रुको। क्या गलती करी है? क्या गलती करी है? सेव तो किया है ये फर्स्ट, अच्छा नहीं सॉरी, आईफोन पे नहीं है, सेकंड सेकंड राउट पर किया हुआ है, सेकंड लिंक पर किया हुआ है। या इट्स वर्किंग राइट, इट्स वर्किंग। ऐसे ही सब पे कर देते हैं फटाफट से। प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2,
3, 4. Okay. So now if you go to this one, right? तो चल रहा है ऊपर देखो URL देखो. You are passing two parameters basically. Okay. So now you tell me, सिर्फ 2 pages से, only with the help of 2 pages, can't you handle millions of products? तुम्हें एक पेज चाहिए, प्रोडक्ट्स पेज चाहिए सारे प्रोडक्ट्स को शो करने का, जैसे Amazon कर रहा है, और नेक्स्ट पेज चाहिए कि उस प्रोडक्ट की प्रोडक्ट आईडी फेच करो ऐसे. नाउ हिट इन API and fetch the complete information about the product. What is your team? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Now? Yes, sir. Simple. Clear हुआ? मुझे ये आज में ही सारा प्रैक्टिस करके मुझे ये स्क्रीनशॉट चाहिए. सर इसका मतलब Okay. जैसे जो हमारा प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट आईडी है ये हम अपने एपीआई से फेच करेंगे. ये हम नहीं मतलब एज एन रियल, अगर हम रियल में बात करें तो अगर हम जो हमारा प्रोडक्ट नेम के आगे जो हमारा प्रोडक्ट सी है और प्रोडक्ट आईडी के अंदर जो हमारा आईडी नंबर है 1003 हम अपने एपीआई से फेच करेंगे और वो डाटा यहाँ पे रेंडर हो जाएगा. API से फेच नहीं करेंगे. अब हम ये प्रोडक्ट आईडी API में पास करेंगे, पास तो करेंगे. उससे हमारे को क्या मिलेगा? जब हम API में प्रोडक्ट आईडी पास करेंगे तो API हमारे को उस प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन देगी. ओके, अंडरस्टूड और नॉट? यस. टीम ठीक है? हेलो. Yes, sir. यस सर. ठीक है, अब मुझे बताओ ये एग्जांपल हो जाएगा आज? Yes, sir. हाँ, यस सर. Yes, sir. तो चला. ठीक है, तो इसकी रिकॉर्डिंग में तुमको अभी भेज रहा हूँ 10 मिनट्स में. आई नीड दिस एग्जाम्पल टू बी डन टुडे इटसेल्फ. ओके, Okay, sir. Okay, sir. बाय टीम. यस सर. थैंक यू सर.